नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की इलेक्शन एक्सप्रेस इस समय सुपौल जिले में है और सुपौल लोकसभा में भी है। और जो हमारे पीछे ये आप चौक जैसा देख रहे होंगे, एक द्वार है यहाँ का मशहूर दिल्ली चौक, है ना। तो आमतौर पे जब आप आते हैं कहीं पर और पता चलता है कि यहाँ दिल्ली चौक भी है, यहाँ पटना चौक भी है, तो आप अचंभित होते हैं कि क्या बात है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि ये ललित नारायण मिश्रा, मरहूम ललित नारायण मिश्रा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का भी इलाका है। छातापुर विधानसभा और सुपौल लोकसभा। पहले तो यही बात करते हैं कि इस जगह का नाम दिल्ली चौक क्यों पड़ा। ये पुरातन समय से चला आ रहा है, ये इसकी वजह हम नहीं बता सकते हैं कि ये दिल्ली चौक इसे क्यों नाम दिया गया। अच्छा। या इससे ठीक आधा किलोमीटर होगा डिस्टेंस। अच्छा। अगले चौक का। अच्छा। उसे पटना चौक नाम क्यों दे दिया गया। अच्छा, नहीं, हम अभी थोड़ी देर पहले ही ललित नारायण मिश्रा के भी घर पर गए थे, तो वहाँ उनके घर परिवार से पता चला, चूँकि यहाँ से दिल्ली की राजनीति संचालित होती थी इसलिए इसका नाम दिल्ली चौक हो गया। और जो इससे ठीक सटे हुए जो पटना चौक है, वहाँ पटना की राजनीति मतलब बिहार की राजनीति संचालित होती थी एक दौर में, तो इस वजह से इसका नाम हो गया। ये बताइए कि ये तो पूरा सुपौल लोकसभा है और लोकसभा चुनाव की चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। सुपौल लोकसभा में इस बार क्या समीकरण है, किसकी मजबूती है? जब पिछली बार सन 2014 के चुनाव हुए तो सुपौल भी, मधेपुरा ने भी, पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश बिहार में खास तौर से जो मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस लहर के बावजूद सुपौल और मधेपुरा के जनता ने किन्हीं दूसरे को चुना। इस बार क्या है स्थिति, परिस्थिति, समीकरण क्या है? इस बार की स्थिति ठीक उलट है। अच्छा। और कह सकते हैं कि यहाँ महागठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, तो क्या वजह है? आप लोगों को क्या वजह? लोगों के बीच नाराजगी है। अच्छा। वो खास तौर पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक क्षेत्र के प्रति संजीदा सांसद, उन्होंने संसद में जितने भी प्रश्न उठाए जी, लोगों की समस्याओं को जितना रखा जी, उसके प्रति लोगों की उदासीनता और क्षेत्र के प्रति ज़्यादा आना जाना नहीं, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, ये उनके मन में एक उनके प्रति विद्रोह की भावना को जन्म दिया। अच्छा। कह सकते हैं कि ये नाराज़गी वो वोट में भी दिखने को मिलेगी। अच्छा। हमारी अब बातचीत हो रही थी यहाँ, तो हमारे ठीक पीछे जो ये मूंछ वाले दादा खड़े हैं, लोग कहने लगे कि ये असल चौकीदार हैं। इस देश में चौकीदारों की खास बात हो रही है, नहीं? हाँ दादा, कहाँ चौकीदारी चलती है आपकी? अब तो हम रिटायर कर गए। अच्छा, रिटायर कर गए, बलवा थाना में थे। अच्छा, तो इस बार चौकीदार का वोट किधर जा रहा है? सुपौल के चौकीदार का? चौकीदार और क्या बात नहीं गई, लेकिन देखिए तो क्या होता है। नहीं, अब तो देखना है ना। अब देखने में कितना समय बचा है? 2-4 दिन के बाद वोट हो जाएगा आप लोग के यहाँ। तो पाप और धर्म की लड़ाई है। जो लोग थे, जैसे पाप और धर्म की लड़ाई किसके बीच में है? पापी कौन है और धर्मी कौन है? धर्म और पाप की लड़ाई यहाँ है सर। अच्छा। लेकिन धर्म का ही मन विजय होता है, पाप का विजय नहीं होता है। मगर कोई पापी होता है, कोई धर्मी होता है। पापी कौन है, धर्मी कौन है? अब देखिए सर, किसका जय होगा, किसका क्षय होगा? अभी देखिए तो क्या होता है। ये एक बात बताइए कि जनता जैसे ही कैमरा ऑन होता है इतना डिप्लोमेटिक काहे हो जाती है? अच्छा समझ गया। ये बात सही है। बात तो सही है। सुपौल की जन समस्याओं पर किसी ने काम किया है, उसके आधार पर सुपौल की क्या समस्याएं थी? ये पूरा इलाका, आप लोग कोसी बराज के इलाके में आते हैं, कोसी का भी तटबंध टूटा, कोसी से खासी तबाही हुई आप लोगों की। उसके बाद स्थितियाँ परिस्थितियाँ सुधरी, राजनेताओं ने काम किया, पार्टियों ने काम किया। किसने काम किया, किसने नहीं किया, ये आप ही लोग तो बताएंगे। दूर बैठे, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे लोग कैसे जानेंगे तो क्या समस्या है यहाँ की? उन समस्याओं को लेकर के वोट हो रहा है, या फिर जो आमतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार या देश भर के पूरे हिस्से में देखने आता है कि जातिगत आधार पर जो समीकरण, पार्टियां पहले ही कैंडिडेट देख करके टिकट देती हैं और फिर वही सारी चीजें चलती रहती हैं। जाति पात पर तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, जाति बात पर इलेक्शन नहीं। अच्छा। जो देश के लिए काम अच्छा करता है उसी को हम लोग वोट देंगे। तो कौन करेगा, कौन कर रहा है? अभी तो
कौन? तुम्हारा रुख नहीं किया। हाँ? तुमने हाँ से तुम्हारा सपाट बोलना है ना, नहीं किया हैं? जनता होना नहीं चाहिए। क्या करा? अरे बेबाक कहियो ना। बेबाकी से बोलिए ना चाचा। हम लोग तो तीर छाप में तीर छाप, ये बात हुई है। तीर छाप में हम लोग हैं। हाँ, बोल तो दिलिए इसी बात को इतना घुमा फिरा करके बोलने की जरूरत नहीं है ना, है? ठीक है, तो दिल्ली चौक वाला सारा लोग राजनीति बतियाता है क्या? हाँ, कि दिल्ली में जैसे घुमाता है सब चारों ओर, वैसे ही आप लोग घुमाना सीख गए। नहीं घुमाएगा क्या? अच्छा, ठीक है, अपना अम्मत है, अपना वोट है। जी जी। है ना? हाँ, सरपंच साहब आइए। यहाँ जैसे यहाँ जो हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली चौक पर, ठीक दिल्ली चौक पर एक बातचीत है कि यहाँ से आप थोड़ी दूर जाएंगे मुश्किल से 100 कदम तो दूसरा पंचायत आ जाएगा। ये दूसरा पंचायत, हालांकि ये दोनों पंचायत छातापुर विधानसभा का हिस्सा है और लोकसभा में सुपौल का हिस्सा है। जनप्रतिनिधियों से खासी शिकायत है लोगों की। आप भी जनप्रतिनिधि हैं? ये मेरी पत्नी वहाँ सरपंच है। अच्छा, तो आप सरपंच हैं, मतलब एक तरीके से जो उनके प्रतिनिधि हैं आप। जी जी, है ना? तो हमारे दर्शकों के लिए, द बिहार मेल के दर्शकों के लिए कुछ यहाँ का समीकरण समझाइए। किसकी मजबूती है इस बार? मुद्दों पर काम होता है कि नहीं होता है? अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरी हुई या नहीं हुई? अपना नाम बता कर। देखिए, मेरा नाम मंजर आलम है। मेरा व्यक्तिगत विचार है जी कि सांसद रंजीत रंजन जो एक सर्वश्रेष्ठ सांसद रही हैं, अच्छा, और वो बराबर क्षेत्र में आती जाती हैं, और व्यक्तिगत मैं उनके साथ हूँ। ठीक है। और उनका आबो हवा भी हमको लग रहा है कि ठीक है, और उनका व्यक्तित्व एक विचार है जो लोगों के साथ उनका जो है बात करती हैं, तो उनका व्यक्तिगत जो अपना प्रभाव है वो तो अलग है, लेकिन वो महागठबंधन से आई हैं। अच्छा। तो वो भी उनके साथ वो ताकत है, तो हमको लग रहा है कि दोबारा वो सांसद यहाँ से बने। जैसे एक बातचीत है, जब भी रंजीत रंजन की बातचीत होती है, पिछले बार वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुन करके आई और उनके पति पप्पू यादव लालटेन छाप के सिंबल पर चुन करके आए। उसके बाद एक अलग पार्टी बना ली उनके पति ने, जन अधिकार पार्टी। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव हुए तो ऐसी बातचीत थी कि वो उधर से अधिक सक्रिय थी, कांग्रेस की ओर से कम, और वही वजह भी बन रहा है कहीं ना कहीं उनके समीकरण को बिगाड़ने में इस बार। और यहाँ टिकट भी बहुत मुश्किल से मिला। राष्ट्रीय जनता दल जो सहयोगी दल है वो बहुत सहयोगी नहीं है उनको लेकर के, कुछ ऐसी बातचीत है। ग्राउंड पर क्या बात है? जी जी, वो तो तेजस्वी जी उनको सांसद रंजीत रंजन का टिकट का घोषणा वो खुद किए हैं। और यहाँ जो बीच में उनका कुछ विरोध जो हुआ था, जिला अध्यक्ष हमारे योधवंश जी किए थे। जी जी। तो मुझे सब लगता है कि अब ठीक ठाक है। 18-19 तक सब हमारा समीकरण ठीक हो जाएगा। अच्छा, 18-19 तारीख तक? जी जी जी, जो रूसे फूले लोग हैं सब आपस में मिलजुल रहे हैं और आपस में लगता है 18-19 तक जो समीकरण बैठ जाएगा वही 19 का समीकरण तय करेगा। 19 तारीख तक में महागठबंधन में जो लोग रूसे फूले थे, जिनको परेशानी थी, जिनको किसी से किसी को शिकायत थी, शायद लगता है कि आपस में गला मिल करके। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो 18-19 तक आप लोग आपस में मिल बैठ करके सुलझा लेंगे, जी, जी, जी। वही 19 के लिए फिर दिल्ली चौक से दिल्ली का रास्ता तय होगा। जी जी, मेरा व्यक्तिगत मतलब एक राय है, ये मैं सबका नहीं कह सकता। व्यक्तिगत, आपकी व्यक्तिगत राय की ही बात हो रही है। जी जी जी, ज़्यादा इधर आइए, आप आइए। हाँ, अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं वो स्पेशल मुँह छूछ रखते हैं क्या? नहीं, यहाँ का हम नहीं है। अच्छा, कहाँ के हैं? हमारा थाना पड़ता भपटियाही। लोकसभा तो सुपौल ही है। हाँ, लोकसभा तो सुपौल ही है। हाँ। तो सुपौल को लेकर के कुछ काम धाम हुआ है? रंजीत रंजन जी बहुत लंबे समय से सहरसा सुपौल सहरसा, कुछ काम हुआ है कि? हमारे एरिया में तो कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं काम हुआ है। नहीं, हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ। तो फिर भी कैसे लोग चुन करके चले आते हैं, जीत जाते हैं? जीत जाते हैं, ये तो मतदान है। मतदान, अच्छा। आपका सामने बोलेगा हम यहाँ है, और अच्छा, वहाँ जो वोट गिराने जाएगा तो बोलेगा हम इधरे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये बताइए कि आप इस बार किस तरफ हैं? हम तो सब रोज तीरे में है। सब रोज तीरे में है। हाँ हाँ। तीर का कौन प्रत्याशी उतरा यहाँ? हाँ, तीर का कौन प्रत्याशी है? जैसे तीर छाप हुआ, हाँ। नीतीश कुमार हुआ, हाँ, वो तिलेश्वर कामत हुआ। अच्छा, मगर तीर छाप के लिए एक बातचीत होती कि तीर वाला तो अपना ही सेट नहीं है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भाग जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर, कभी नरेंद्र मोदी के साथ, कभी नरेंद्र मोदी के पलटे हैं। उनको लोग जगह जगह बिहार में पलटू राम कह रहा है कि नहीं कह रहा? वो तो कह रहा है पलटू राम,
तो वो कोई तो अपना रास्ता साफ कर रहा है। अच्छा, कोई दल बदलू हो गया, आज इधर कल उधर, तो अपना रास्ता साफ हो रहा है। तौर पर कहीं बात होती है तो महिलाएं हमेशा छूट जाती हैं। यहाँ एक महिला खुद चली आई हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं क्या परेशानी है और उनसे भी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। सुपौल लोकसभा के जी, अपना नाम बताइए। प्रभा देवी सर। हाँ, क्या कहना है आपको? हम लोग को कहना है कि हम लोग तो आप अभी पूछने के लिए आए हैं कि आखिर हम लोग वोट किसको करेंगे। अच्छा। हम लोग तो विकास और वोट करेंगे, लेकिन हम एक महिला है स्कूल के रसैया, हम लोग इतना प्रेस किए लेकिन हम लोग पर सरकार किसी को नजर नहीं आया अभी तक। एक रसैया का लड़की जो पूरे साल फर्स्ट डिवीजन किए, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं आया। अभी कल जो बच्चा किए उसका पैसा आ गया, तो गरीब को कहाँ कोई देखता है। हम लोग नीतीश कुमार सरकार ने आप लोग को 1250 रुपए मिलता है कि 1500 मिलना शुरू हो गया? नहीं, 1250 है सर। 1250 जो अभी 18,000 रुपए के लिए दिल्ली भी गई, पटना हाँ, भी गई, आप लोगों के बीच में से लोग हाँ। होंगे। फिर सरकार ने हाँ। कहा कि 1500 रुपए मिलना मिलना चाहिए। तो 1500 रुपए मिल रहा है या वो भी नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं 15 से नहीं मिल रहा है, 1250 से मिल रहा है। कोनो महीना आता है, कोनो महीना नहीं आता है सर। अच्छा। लेकिन हम लोग एक रसैया है, समाज के नज़र में चोर है, सर के नज़र, मास्टर के नज़र में चोर है। कुछ भी लेते हैं तो हम लोग तो चोरिये में घोषित देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या विचार है? हम लोग तो सब ना चोरिये करेंगे ना। हम लोग को तो खुद हमको स्थान तो नहीं दिया। सरकार ने एक बात और कही हाँ। कि हम सारे जो रसोइया हैं उनके लिए वो लकड़ी पर खाना बनाती हैं, गैस सिलेंडर देंगे। आया आपके स्कूल में? गैस तो आया सर, लेकिन अभी गैस को हम लोग को स्कूल में दबा हुआ है, गैस चलता नहीं है। हम लोग को लकड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। एक रसैया का लड़की जब फर्स्ट डिवीजन पूरे साल की है, अभी तक उसका पैसा नहीं आया। लेकिन कल जो परीक्षा दिए, जो फर्स्ट किया, उन लोग को पैसा आया। तो गरीब का मनोबल टूटता है कि बढ़ता है, बताइए। ठीक, बहुत धन्यवाद। एक तरफ बात होती रहती है, दूसरी तरफ से यहाँ पान बहुत ज्यादा होता है क्या? जी जी जी, पान यहाँ बहुत होता है। पान बहुत ज्यादा होता है। हाँ, पान फेवरेट है यहाँ। हाँ, फेवरेट समस्या। तो ये बताइए कि इस बार क्या, जैसे नीतीश कुमार को एक जगह जगह पर पलटू भी कहा जा रहा है, उसका कुछ नफा नुकसान होगा कि नहीं? उनको क्या होगा? नफा होगा, नुकसान होगा? नफा है उसको। अच्छा, नुकसान नहीं होगा। किस बात का नफा वो होगा? विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसी लेकर के उसको नफा है। अच्छा, अब पलटू राम कोई कहता है तो विपक्षी तो हर दूसरे को बोलता है ना। नहीं, यूं ही थोड़ी कहा है, मतलब यूं ही उन पर ऐसे आरोप लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो यूं ही लगा रहे हैं। कभी डीएनए सैंपल पूरे प्रदेश भर से मंगाने लगते हैं, फिर उसी एनडीए में जाकर के मिल जाते हैं। पिछले बार उसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कसम खा रहे थे जगह जगह जाकर के, और एक चुनाव बीता भी नहीं कि इस बार उन्हीं के साथ हो गए हैं। उनके कहने का बात ये है कि हमको जहाँ से विकास की ओर रास्ता मिलेगी, अच्छा। हम उसी के साथ रहेंगे, चाहे पार्टी वो मोदी जी का हो या कि कांग्रेस का हो। मतलब उसके लिए हर तरह के राजनीतिक समझौते किए जाए, नहीं? हाँ हैं? वो उनका कहने का यही दौर है कि हम जो हैं, जहाँ हमको जनता के लिए सुझाव अच्छा मिलेगा, अच्छा। हम उसी तरफ जाएंगे। अपना नाम बताइए। दिनेश मंडल। नौजवान खासे खफा हैं नीतीश कुमार के इधर उधर अलटने पलटने से। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव। तो इस बार क्या है सुपौल का समीकरण? सुपौल का समीकरण यही है, ये नीतीश कुमार जी जो है कोई काम, कोई विकास किया ही नहीं कभी, और ना तो कभी जनते को और देखा, और ये हमेशा पलटते रहा इधर से उधर, अपना नफा में हमेशा रहा। मगर सुशासन की छवि फिर कैसे मिली उनको? काम तो किए। आप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं? किसी का समर्थक नहीं हूँ। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल फिर क्यों गई उनके साथ? उनको क्यों लिया अपने साथ में? अगर इतने ही खराब थे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं लेना चाहिए था। एक मिनट, नेता लोग को अपने में समीकरण होता है। अच्छा, वो अपने समीकरण से जुट गया, और वो जो है जाकर के फिर कभी बीजेपी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इस बीच सुपौल कहाँ छूट गया? सुपौल को तो कभी कोई भी, चाहे कोई सांसद हो, कोई हो, कभी तो इधर देखबे ही नहीं किया। खास करके ये कोसी क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र में कोई नहीं देखा। और कल भी जैसे हम लोगों ने उनको मधेपुरा में सुना
क्या एक सभा में, तो वहाँ भी कह रहे थे कि हमने तो भाई कोसी जब टूटा भी, कोसी का तटबंध टूटा, कोसी पूरा बाढ़ से प्रभावित हुआ, तो हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? चलिए जगह जगह पर दिखाते हैं। नहीं तो सड़क बनाया, ना पुल बनाया, ना कुछ। बोल रहा है मैं बहुत विकास किया हूँ। पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी हाँ। कितने तक पढ़ाई लिखाई की है? क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? इंटर तक किए। उसके बाद छोड़ दिए, खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी अपने नाम पर है, अभी भी पिताजी के नाम पे ही है? पिताजी के नाम पर है। कितनी खेती है? वही 2-3 बीघा। किसान सम्मान योजना है एक, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लॉन्च किया, कहा किसान सम्मान निधि योजना जी, जिसकी जमीन कम होगी संभवतः 5 एकड़ से कम। जी हाँ। तो उनको किसान सम्मान योजना के तहत आपके पिताजी ने भी रजिस्टर कराया? कुछ मिला है? अब तक नहीं मिला है रजिस्टर। तो कई बार करवाया। अच्छा। बोल रहा है डीजल अनुदान, फलना अनुदान, कुछ नहीं मिलता है किसान को। किसान को मिलता है क्या? जा कर के लास्ट में वो बोलता है हमें जीएसटी लगाया हूँ, हर चीज़ पर जीएसटी लगाया। कहाँ गया किसान का वो समूह जो जहाँ पर वो अपना मंडी खोल दे, जो सरकारी रेट में किसान अपना अनाज बेच सके। अच्छा। ठीक है, तो ये जो है नौजवानों की भी किसानों की मंडी को लेकर के खासी नाराजगी है सरकार से। सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए विशेष तौर पर। नाम बताइए अपना। अजीत कुमार मंडल। अजीत कुमार मंडल। सर जी, आप जीएसटी पर अभी आपके बगल में जो भाई साहब खड़े हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि खेती किसानी को किसी भी तरीके का जीएसटी का फायदा नहीं मिलता है। जीएसटी तो सरकार ने मगर कहा कि हम इससे जो टैक्स वसूलेंगे वो देश को चलाने में और बेहतर तरीके से चलाने में, तो उसमें उसका कुछ किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है जीएसटी का। जीएसटी का किसान को अभी फायदा, जीएसटी को किसान को अभी फायदा नहीं मिल रहा है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। पर आदमी का कहाँ फायदा मिल रहा है? कोई ऐसा फर्क नहीं है किसान। अच्छा ठीक है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक चीज़ और बता दीजिए कि ये पूरा सुपौल इलाका है आप लोगों का, कोसी के एक तरफ चारों तरफ आपके कोसी बहती है और बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं। हाँ। उसका कुछ फायदा आप लोगों को भी होता है? थोड़ा मतलब समय समय पर फायदा नहीं होता है। किसान को समय पे फायदा नहीं होता है। ये बिशनपुर चौक है ना? हाँ। चलिए बिशनपुर में कौन सा नहर ऐसा है जो चलता है? नहीं चलता। अच्छा। कौन सा नहर है? हमने भी देखी, आज हम कोसी बराज तक भी गए थे और वहाँ जो एक चीज़ हमें दिखलाई पड़ी उस पूरे रास्ते में आते जाते हुए कि कोसी वाली जो एक बड़ी नहर है उसमें पानी तो है, मगर उसकी जो भी छोटे छोटे कैनाल हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, ठीक है, उसमें इस तरीके से वो पूरा जमा हुआ है, उसमें पेड़ पौधा और कई जगह पर बंद है। नहीं, हाँ, उस पर ध्यान नहीं है सर। उस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं है। मुख्य बात है खेत तक पानी नहीं जाती। अच्छा। पानी तो भेज देता है, लेकिन खेत तक पानी नहीं पहुँचती। खेत तक पानी नहीं जी नहीं। तो ये पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ा जाएगा, भीसी जो काम करेगा तब ना खेत में पानी जाएगा। हाँ। जैसे मतलब वहाँ से पानी छूट रहा है मगर किसानों के खेत में नहीं पहुँच खेत में नहीं पहुँच रहा है। खेत में नहीं। जैसे आपकी कितनी खेती किसानी है? हम तो वैसे 3-4 एकड़ करते हैं, हम तो ज़्यादा नहीं करते हैं। ज़्यादा तो किसानी ही मुख्य आपका रोजगार का और धंधे का साधन है कमाई का, या फिर उसके अलावा भी कुछ करते हैं? है तो किसान का ही। अच्छा, किसानी से। सरकार ने भी इस बीच बोला है किसान सम्मान योजना की बातचीत कही है, आपने भी उसमें रजिस्टर कराया है? हाँ, रजिस्टर तो कराए हैं। पहले डीजल चलता था, लेकिन सबसे बात है जो आओ सरकार पहले डीजल पे सिंचाई होता था, समझे? अब बिजली पे होता है सिंचाई। ये फायदा तो हुआ है किसान को। ये सुविधा हुई है, बिजली चारों ओर पहुंची है। हाँ, बिजली तो पहुंचा। हाँ, इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देंगे? हाँ, 100 तो देंगे। 100 तो देंगे। बिजली है, जैसे सड़क, ये सब है, इस सब विकास हुआ। देखिए कुछ कहिए ना, तो इस 4 साल में ज्यादा काम हुआ है। और नीतीश कुमार की जो इधर उधर पलटने वाली छवि है वो उनको डेंट करेगी कि नहीं इस चुनाव? क्या डेंट करेगी नहीं समझे? वो उनको नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा। नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा। हाँ, पहुंचा सकती है। हाँ, पहुंचा सकती है। कैसे पहुंचाएगी बताओ? वो इस आधार पे पहुंचा सकती है कि जातीय समीकरण के आधार पे। अच्छा। और बाकी विभिन्न पार्टियां अपनी पार्टी की ओर से मतलब जातीय समीकरण के आधार पे पहुंचा सकती है। क्या जातीय समीकरण? बाहर के दर्शकों के लिए हमारे समझाइए, क्या क्या नुकसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा नुकसान? जैसे कि कोई भी पार्टी
जातीय के आधार पर ज़्यादा झुकती है। अच्छा जैसे कि इधर कटिहार में सिद्धू आया था, अच्छा तो वो बोला जितने भी मुस्लिम भाई है हाँ कृपया मुझे वोट दे, मतलब मेरी जाति को, मेरे जाति के आधार पर मुस्लिम जाति भाई मेरे कांग्रेस को वोट दे, अच्छा इस आधार पे झुका सकती तो है। ये गलत है। हाँ ये गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं से कॉल करती है कि हमको वोट दो। हाँ ये भी तो गलत है। हाँ ये भी गलत है, लेकिन ये जाति चुनाव आयोग ने ये साबित कर दिया था कि मतलब किसी जाति के आधार पे वोट नहीं मांगना था, लेकिन फिर भी मांगा, इस पे वारंट आना चाहिए। ठीक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशेष कुमार ठाकुर।